करेंगे अपना कैश बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्यों बनाया जाता है, किसके लिए कंपलसरी होता है। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करवाया था, कसम खिलवाई थी कि ये फॉर्मेट पूरा आप लोग याद करके रखोगे। अब जिसने फॉर्मेट ये याद कर रखा है उनको तो आज की क्लास में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बट जिन भी बच्चों ने इस फॉर्मेट को याद नहीं किया है उन्हें आने वाली है दिक्कत। तो अगर आप लोगों ने फॉर्मेट अभी तक याद नहीं किया तो पहले प्लीज याद कर ले, उसके बाद मेरी ये वीडियो को देखें, ठीक है ना। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ आज जिन बच्चों ने याद कर रखा है उनको बहुत ही बढ़िया समझ आएगा और मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करने वाला। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए, टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर है बच्चों 5.88 एंड क्वेश्चन नंबर है 5। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से यही क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, तो जल्दी से ओपन कर लो। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लीजिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ MAH लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2020। अब देखो उसने हमें बैलेंस शीट दे रखी है, 2 ईयर का डेटा दे रखा है, ध्यान से देखना सारे के सारे लोग। कह रहा है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो बच्चों देखो 2019 का डेटा बाद में दे रखा है, 20 का पहले दे रखा है, तो इसे आप लोग 19 से 20 की तरफ देखेंगे, 20 से 19 की तरफ नहीं देखना है। कैसे? हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, 19, 20 ऐसे, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद बच्चों कह रहा है डिविडेंड पेबल है 50,000 2020 का और 19 का है 0। एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसने हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। कह रहा है proposed dividend for the year ended 31st March 2019 and 20 are rupees 4 lakh and 5 lakh respectively, ठीक है ना। कह रहा है प्रिपेयर द नोट टू शो द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो क्या कह रहा है वो। कह रहा है प्रिपेयर द नोट टू शो द प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यानी वो इस वाले लेवल की बात कर रहा है बच्चों, लेवल 1 की। वो कह रहे हैं यहां तक शो करके दिखाओ, हमें पूरा नहीं बनाना है इसमें भाई, हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा नहीं बनाने के लिए कहा गया है। उसने कहा है बच्चों बस इस लेवल तक आप लोग हमें रिप्रेजेंट कर दीजिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है ना। क्लियर है ना, सबको समझ आया ना क्वेश्चन। तो बच्चों बस अब इसमें जितनी सारी चीजें आती हैं इस क्वेश्चन से उन चीजों को सर्च करिए, ढूंढिए कि क्या क्या गिवन है। लो बच्चों सबसे पहले गिवन है चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। तो ये लीजिए मैं इनकी वैल्यू हटा देता हूं, अब हम लोग इन्हें फिल करेंगे। तो ये क्रॉस हटा दिया मैंने, ठीक है। हालांकि हमें ये पूरा नहीं बनाना है बच्चों, इसमें हम लोगों को कहां तक कह रहा है, सिर्फ इस लेवल तक कह रहा है, यहां तक, सिर्फ यहां तक। वो कह रहे हैं यहां तक का स्टेटमेंट बनाकर हमें दिखाइए आप। हमने कहा दिखा देंगे, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना हमारे लिए। हमने फॉर्मेट याद कर रखा है, उसमें से चीजों को, क्वेश्चन में से हम चीजों को सर्च करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे, बस हो गया हमारा, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें यहाँ पे चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना होता है। तो देखो 19 से 20 तक का चेंज कितना आया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का 19 से 20 में कितना चेंज आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तब मैं यहाँ पे लिखूंगा। मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप कितना समझ पा रहे हो। हाँ मैं आपको 3 सेकेंड दे रहा हूं, डन, 3 सेकंड पूरे हो गए। अब आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है तो वेरी वेरी गुड, नालायक कहीं के किसी ने नहीं लिखा, लिखो जल्दी से। बताओ बच्चों चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 19 से 20 में प्रॉफिट एंड लॉस में कितने का चेंज आ रहा है, ठीक है। ये 2-3 बच्चे बता रहे हैं बस। ये लीजिए बच्चों, तो ये 5 लाख का चेंज आ रहा है, वेरी गुड। ये जिन्होंने बताया ना, वेरी वेरी गुड, तुम ही तो हो धुरंधर खिलाड़ी। ये बाकी नालायक हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे, नालायक कहीं के, तुम लोग धुरंधर हो, चिंता मत करो।
उसके बाद है बच्चों डिविडेंड पेबल। देखो यहां कहीं पे भी डिविडेंड पेबल है। देखो मैंने बताया था आप लोगों को, ये फॉर्मेट आप लोगों को याद होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अब जिनको याद है उनको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जिनको याद नहीं है उनको आएगी दिक्कत कि सर ऐसा क्यों किया, इसे क्यों नहीं लिखा, इसे क्यों लिख दिया, तो उनको दिक्कत आएगी। देखो यहाँ पे कहीं पे भी बच्चों डिविडेंड पेबल नहीं है, प्रपोज डिविडेंड है और इंटरम डिविडेंड है, तो इसको इग्नोर करेंगे, वो इररिलेवेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। उसके बाद है बच्चों एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसने कहा है कि प्रपोज डिविडेंड है हमारे पास 2019 का और 20 का। तो बच्चों यहां पे देखो प्रपोज डिविडेंड हमें ओपनिंग वाला चाहिए होता है, प्रीवियस ईयर। 2020 इज माय करंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा 2019, तो ये लीजिए बच्चों 2019 का जो है वो है 4 लाख, ठीक है। बच्चों हमें जर्नल रिजर्व नहीं गिवन, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं गिवन, ये भी नहीं गिवन, ये भी नहीं गिवन। हम लोग पहुंचे अपने लेवल 1 पर, जो हमारा लेवल था बच्चों फर्स्ट हमने क्रॉस कर दिया, तो ये रिजल्ट आ रहा है 4 और 5, ये लीजिए 9 लाख। तो ठीक है, जल्दी से आंसर आप लोग चेक कर लीजिए। तो बच्चों इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, इसमें क्या करना था कि हमें लेवल 1 तक पहुंचना था और जो कि हमने कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरी तरफ से कंप्लीट है, आप लोग आंसर चेक कर सकते हो। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। ये जिन जिन बच्चों को समझ आ गया है लाइक कर दीजिए प्लीज वीडियो पे, तभी तो पता चलेगा ना कितने बच्चों को समझ आ रहा है। प्लीज लाइक कर दीजिए सारे लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ बच्चों डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है पेज नंबर 5.89 पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो जल्दी से आप लोग 6 वाले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो ना, तब मैं कराऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा। हाँ वेरी गुड गाइस, जल्दी से रीड कर लीजिए। चलो अब मैं आप लोगों के साथ रीड करूंगा, आप लोगों ने कर लिया है तो वेरी वेरी गुड, नहीं तो कुछ कह नहीं सकते हैं, समाज है बच्चों ये। और समाज में नाना प्रकार के यानी भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं, जिनमें से आप भी एक भिन्न प्रकार के नालायक कहीं के। पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन, कह रहा है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड। उसने हमें क्या क्या दे रखा है बच्चों, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 10%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और लिखा हुआ है बच्चों अनपेड डिविडेंड। उसके बाद 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, ध्यान से देखो, कह रहा है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। बच्चों अंडरलाइन करो, उसे बॉक्स में बंद करो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो वर्ड कह रहा हूं उसे बॉक्स में बंद कर लेना। कह रहा है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर को बॉक्स में बंद कर लीजिए, ठीक है ना। कह रहा है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर 2018-19 एंड 19-20 1,60,000 एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। कह रहा है एन इंटरम डिविडेंड ऑफ ₹40,000 इन इक्विटी शेयर वाज पेड। कह रहा है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लो अरे सर फिर हमें यहीं तक करना है, पता है मुझे मत सिखाओ, मुझे आता है ये। बच्चों पूरा हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रिपेयर नहीं करना है, हमें यहीं तक प्रिपेयर करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तक, ठीक है ना। अब जल्दी से आप लोगों को करना क्या है कि हमें यहां तक की सारी चीजें ढूंढनी है, तो जरा ध्यान से जल्दी जल्दी देखिए। बच्चों हमें इक्विटी शेयर गिवन है, प्रेफरेंस शेयर गिवन है, सरप्लस गिवन है। तो देखो सरप्लस आता है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, वो भी चेंज। तो ओपनिंग से क्लोजिंग में कितने का चेंज आया है बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जल्दी से करो। तो ये ओपनिंग से क्लोजिंग में कितने का चेंज आया है, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के कमेंट का, ठीक है ना। तो ये चेंज आया है बच्चों 3,20,000 का, ठीक है ना। ठीक है 19 से 20 का, किसी को डाउट तो नहीं है, क्लियर है ना ये। चलिए इसके बाद है बच्चों जर्नल रिजर्व। तो देखिए क्या क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व है, सर जर्नल रिजर्व नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड है, हाँ है, पर बच्चों प्रपोज डिविडेंड पे ना मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताने वाला हूं, तो इसको अभी मिस कर दो, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या प्रोविजन फॉर टैक्स है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड है, हाँ सर इंटरिम डिविडेंड है ना बच्चों, इंटरिम डिविडेंड है हमारा। इंटरिम डिविडेंड कितना है बच्चों 40,000 ऑन इक्विटी, ये लीजिए 40,000। उसके बाद देखना है आप लोगों को क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है कोई, नहीं भाई कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है।
तो अब बच्चों प्रपोज डिविडेंड बचा है। अब जरा प्रपोज डिविडेंड के बारे में बात कर लेते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है सर, पिछले चैप्टर में तो आपने ओपनिंग वाला ऐड कर दिया था, तो इस बार भी ओपनिंग वाला ऐड कर दो ना। बिल्कुल सही भैया, ओपनिंग वाला यहां पे ऐड होता है, तो आप लोग देख लीजिए कि ओपनिंग वाला कौन सा होगा। कह रहा है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर 1819 एंड 1920 रुपीज 1,60,000 एंड रुपीज 2 लाख रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों आप लोगों को पता चल गया ना, इक्विटी शेयर पे ओपनिंग वाला है 1,60,000। मैं यहां पर अभी लिख दूंगा, पर मैं आप लोगों को कुछ समझाने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझ लो बच्चों। यहां पर हमारे इक्विटी शेयर्स भी हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी है, और दोनों पे ही हमें डिविडेंड पे करना होता है। हमें इक्विटी शेयर्स पे भी डिविडेंड पे करना होता है और प्रेफरेंस शेयर पे भी पे करना होता है। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। देखो दोनों जगह इंटरम डिविडेंड के टाइम पे भी इक्विटी शेयर बोला जा रहा है, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड के टाइम पे भी इक्विटी शेयर्स बोला जा रहा है। तो भैया प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड कहां है, कौन बोलेगा? तो बच्चों इस क्वेश्चन में इसको साइलेंट रखा गया, यानी हिडन किया गया है कि इक्विटी शेयर बोलते रहो, बच्चे लिख देंगे, गड़बड़ कर देंगे। जबकि बच्चों प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे भी दिया जाता है और प्रेफरेंस शेयर्स पे भी दिया जाता है, और प्रेफरेंस शेयर पे एक फिक्स परसेंटेज से दिया जाता है। जल्दी से देखो अपनी बुक में प्रेफरेंस शेयर से पहले उसका डिविडेंड रेट कितना लिखा हुआ है। चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जहां पे बच्चों प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ है उससे पहले देखो उसका डिविडेंड का रेट भी गिवन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तभी तो मुझे पता चलेगा ना आपको समझ आ रहा है। तो बच्चों ये कितना गिवन है, 10%। ये तो इक्विटी शेयर्स पे है बच्चों, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। और प्रेफरेंस शेयर पे भाई 10% प्रेफरेंस शेयर पे भी तो देना है। तो प्रेफरेंस शेयर की ओपनिंग वैल्यू देखो कितनी है। तो भाई ओपनिंग और क्लोजिंग बच्चों दोनों ही वैल्यू सेम है। 2019 में भी प्रेफरेंस शेयर 6 लाख है और 2020 में भी प्रेफरेंस शेयर 6 लाख है। तो भाई 6 लाख पे 10%, ये भी डिविडेंड बनेगा। ये लो बच्चों कितना, 10%, तो ये 60,000 और डिविडेंड बनेगा। ये लीजिए, ये हो गया बच्चों 2,20,000 टोटल। ज्यादातर क्या होता है बच्चों, एग्जामिनर आपसे यही गेम खेल जाता है। आपको लगता है कि यहाँ पे सिर्फ प्रपोज डिविडेंड आएगा, बच्चों यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे भी आता है, प्रेफरेंस शेयर भी। अब आप ये बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया आपने? बच्चों पिछले क्वेश्चन में हमें ना तो इक्विटी शेयर गिवन था और ना तो प्रेफरेंस शेयर गिवन था, हमें गिवन था सिर्फ प्रपोज डिविडेंड। तो वो हमने एजम्पशन ले ली कि जो भी हमारी शेयर कैपिटल है ये उसी पर है, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया था। पर यहाँ पे हमें इक्विटी शेयर भी अलग से बताया गया है और प्रेफरेंस शेयर भी अलग से बताया गया है, और दोनों पे हमने इसका इक्विटी शेयर्स का तो गिवन था और प्रेफरेंस शेयर का उन्होंने साइलेंट कर रखा था, क्योंकि बच्चों इसका तो डिविडेंड रेट गिवन होता है। तो डिविडेंड रेट से उसके कैपिटल से मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया। तो ये टोटल आ गया हमारा प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर 2,20,000। तो यहां पे प्लेस कर देंगे, ठीक है ना। अब आप लोगों को बात क्या ध्यान रखनी है, अभी मैं टोटल करूंगा, चिंता मत करो। आप लोगों को ध्यान ये रखना है बच्चों कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको देखना है उस पे कि इक्विटी शेयर पे बोल रहा है या प्रेफरेंस पे बोल रहा है। अब मान लो जैसे कि इस क्वेश्चन में तो क्लियर हो गया आपको, मान लो बच्चों उसमें इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस भी है, पर वो सिर्फ प्रपोज डिविडेंड कह रहा है। वो पर्सनली ये नहीं बोल रहा है इस क्वेश्चन की तरह कि प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी या प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस। तो आप एजम्पशन लेंगे कि जो प्रपोज डिविडेंड गिवन है ये दोनों का ही गिवन है, तो अलग से कैलकुलेट नहीं करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने अलग से कैलकुलेट किया क्योंकि जो प्रपोज डिविडेंड गिवन था वो इक्विटी पे ही गिवन था। अगर यही वो बोलता, सिर्फ बोलता प्रपोज डिविडेंड अमाउंट रुपीज 1,60,000 एंड वटेवर जो भी था, तो हम सिर्फ दोनों का एक साथ लिख देते, फिर हम प्रेफरेंस शेयर का अलग से कैलकुलेट नहीं करते। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में जो प्रपोज डिविडेंड गया था उसमें मेंशन किया कि ये इक्विटी शेयर्स पे है, तो प्रेफरेंस शेयर पे हमने खुद कैलकुलेट कर लिया। तो ये आ गया बच्चों मेरा 2,20,000, तो ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा 5,40,000 और 40, तो 5,80,000, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार आंसर चेक कर लेंगे, और कुछ भी इसमें मिस नहीं हुआ है, इंटरम डिविडेंड वगैरह सब मिस ऐड कर दिए मैंने।
हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर आ गया बच्चों हमारा 5,80,000 रुपीज। तो हमारे इसमें गिवन भी यही था और हमें यहां तक पहुंचना होता है और क्वेश्चन में बोला गया है कि कैलकुलेट करके बताओ, फाइंड आउट करके बताओ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो वो हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है ना। तो क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने एक नई चीज सीखी। वो नई चीज क्या थी बच्चों कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम प्रेफरेंस शेयर पे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। याद रखना प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड का परसेंटेज गिवन होता है, ठीक। चलिए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको और भी क्लैरिटी होनी चाहिए ना, पता चलना चाहिए ना कि थोड़ी सी वैरायटी क्या होती है। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लो। चलो मैं ये रब कर रहा हूं, 7 रीड कर लीजिए। हाँ, जब तक मैं ये रब कर रहा हूं आप 7 रीड कर लो। हमें आज यहीं तक करना था। ये लीजिए। तो बच्चों 7 देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो जल्दी से 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। लो हमारा तो आज क्या किस्मत है हमारी, बच्चों पूरा प्रिपेयर करने के लिए बोल ही नहीं रहा। फिर से हमें यहीं तक कैलकुलेट करना है, यहीं तक कैलकुलेट करना है। सर ये तो बहुत इजी है, प्लीज सर हमें मौका दो ये क्या करने का। ओहो मुझे कराने दो ना प्लीज, तुम नहीं कर पाओगे। सर प्लीज हमें मौका दो, जाओ तुम्हें दिया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का होमवर्क में, ठीक है, ये होमवर्क में चले गया। अब इतने प्यार से बोलोगे तो मैं दूंगा ही ना। तो 7 आप लोगों के होमवर्क में है, आप लोग इसे खुद करना और हमें आंसर यहीं तक निकालना है। तो देख लेना कितनी चीजों को हम लोग यहाँ पे ऐड या लेस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन तुम लोगों ने मेरे से छीन ही लिया तो बात ही खत्म। कैसे बच्चे हो तुम, क्वेश्चन छीनते हो मेरे से। चलिए तो बच्चों अब मैं आप लोगों को कराने वाला हूं एक और क्वेश्चन। बिल्कुल ध्यान से आप सारे के सारे लोग देखोगे। मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। तो जल्दी से 9 को रीड कर लीजिए और इसमें क्या कह रहा है ये भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 5.90 पे ये लीजिए। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। हैं ये क्या करके आए हो तुम आज बच्चों, हमें सारे क्वेश्चन यहीं तक के मिल रहे हैं। क्या बात है, हम परफेक्ट हो जाएंगे यहां तक के लिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे कि यहां तक तो हमें आता ही है कैसे करना है। ये सारी चीजें याद हैं तो यहां तक आंसर आ जाएगा। अब वो क्वेश्चन जितना मर्जी आप लोगों को तंग करे आप डील कर लोगे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चों फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ओपनिंग सरप्लस क्लोजिंग सरप्लस। तो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे। ओपनिंग में गिवन है क्लोजिंग, तो ओपनिंग से क्लोजिंग में कितने का चेंज आया है। अच्छा उसके बाद गिवन है डिविडेंड पेड करंट ईयर प्रपोज्ड, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, रिफंड ऑफ टैक्स लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक और इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम द अर्थक्वेक डिजास्टर मैनेजमेंट। तो बच्चों इसमें हमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। चलो तो जल्दी से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है बच्चों। चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ओपनिंग से क्लोजिंग में डिफरेंस करिए बच्चों। ओपनिंग वाला जो है वो नेगेटिव में 2 लाख है और क्लोजिंग वाला पॉजिटिव में 6,72,000 है, ठीक है ना। तो कितने का चेंज आया है, तो यहां पे चेंज आया है 8,72,000 का। है सर हम कंफ्यूज हो गए सर ये कैसे हुआ। बच्चों देखो ये नेगेटिव में 2 लाख है, ठीक है, नेगेटिव में, और ये पॉजिटिव में 6,72,000 है। तो ये 2 लाख पहले प्लस हुआ होगा तो ये आया होगा बच्चों 0 और फिर ये 6,72 पॉजिटिव में आया है। तो कितना, ये 2 लाख बढ़े होंगे पहले फिर इतने बढ़े होंगे, तो टोटल कितने इंक्रीज हुए 8,72,000, ठीक है ना। क्लियर है ना, ये इजी था बच्चों। ये नेगेटिव से हम पॉजिटिव में गए हैं तो पहले नेगेटिव वाले को 0 तक लाएंगे तो उतने का तो चेंज है ही है। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है बच्चों डिविडेंड पेड। तो ये लीजिए डिविडेंड ये वाला आ जाएगा 1,44,000, ठीक है ना, ऐड होता है ये। उसके बाद बच्चों हमें इंटरिम डिविडेंड भी गिवन है
तो ये लीजिए इंटरिम डिविडेंड है 1,80,000, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, लो अभी तक नहीं आ रहा था, इस बार आ गया। बच्चों आपने रिजर्व में कितने रुपए ट्रांसफर किए हैं? 2 लाख। तो लीजिए चेंज इन रिजर्व या ट्रांसफर इन रिजर्व, ठीक है ना, चेंज इन या ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, तो बच्चों ये भी गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का 3 लाख, ठीक है। यहां पे करंट ईयर का ही आता है प्रोविजन। उसके बाद बच्चों हमें गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स का रिफंड ऑफ टैक्स। लो भाई जिसका था तुमको इंतजार वो चीज आ गई आ गई आ गई। बच्चों अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गई हमारी, तो ये लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हम यहां पे देखते हैं क्या क्या गिवन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का। बच्चों रिफंड ऑफ टैक्स गिवन है, ठीक है, रिफंड ऑफ टैक्स। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो आप कैसे डील करोगे? वैसे तो हमें यही करना होता है, मैं यही करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो। उसके बाद बच्चों लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, तो लो हमें लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक ये गिवन है बच्चों, ठीक है ना। और उसके बाद हमें अर्थक्वेक का इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो ये लीजिए इंश्योरेंस क्लेम फॉर अर्थक्वेक, ठीक है ना, इंश्योरेंस क्लेम फॉर अर्थक्वेक ये लीजिए, ठीक है ना। तो देखो वो लास्ट में लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम द अर्थक्वेक डिजास्टर मैनेजमेंट, तो या सेटलमेंट। तो बच्चों आपने इंश्योरेंस करा रखा था और वहां से आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। तो इस क्वेश्चन में ये 3 आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो अब इनको रिप्रेजेंट करना है। बच्चों रिफंड ऑफ टैक्स ये हमारे प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। लॉस हमारे सॉरी लॉस हमारे एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये प्लस हो जाएगा। और इंश्योरेंस क्लेम भी हमारे प्रॉफिट को रिप्रेजेंट, मतलब पैसा आय को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बच्चों हमारा माइनस हो जाएगा। याद रखना यहां पे लॉस ऐड हो जाते हैं, लॉस या एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं और इनकम और गेन माइनस हो जाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो चलो जल्दी से यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिख देते हैं क्या क्या है और उनका क्या क्या रिजल्ट आया है, ये लो। तो बच्चों सबसे पहले तो लेस होगा, लेस इंश्योरेंस इनकम टैक्स रिफंड, रिफंड ऑफ टैक्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा लेस होगा इंश्योरेंस क्लेम, ये लीजिए इंश्योरेंस क्लेम। और उसके बाद बच्चों हमारा ऐड होगा लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ठीक है ना। तो थोड़ी सी जगह की कमी थी बट यू कैन मैनेज, और बच्चों प्रॉपरली वो विजिबल है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो लड़ने मत लग जाना सर आपने कंजूसी कर दी बनिया बन गए, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। जगह की थोड़ी सी कमी थी। तो रिफंड ऑफ टैक्स है बच्चों आप लोगों का 6,000 और ये नेगेटिव में है तो ब्रैकेट सिंबल दिखाएंगे आप लोग। उसके बाद है बच्चों जो इंश्योरेंस क्लेम मिला है वो 2 लाख का मिला है, तो इसे भी आप लोग ब्रैकेट में दिखाएंगे, इट्स अ नेगेटिव अमाउंट। और जो लॉस हुआ है इसे हम लोग, लॉस है तो उसे ऐड कर देंगे, तो अपोजिट रिएक्शन चलेगा यहाँ पे। तो लॉस हुआ है बच्चों हमें 4 लाख का, तो 4 लाख हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं वो ऐड होंगे और इनकम और गेन माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हमें यहीं तक बनाना था बच्चों, पूरा नहीं बनाना है, यहीं तक बनाना है। तो मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूं कि हमारा आंसर क्या है, आप लोग चेक करके बताओ कि आंसर सही है या नहीं, ठीक है ना। 8,72,000 जल्दी से निकाल लीजिए आंसर और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आंसर सही है या नहीं। 2 लाख प्लस 1,44,000 प्लस 3 लाख बच्चों प्लस 1,80,000 प्लस 4 लाख और माइनस 2,06,000। तो बच्चों ये आ गया हमारा आंसर 18,90,000, 18,90,000, ठीक है ना। तो ये आप लोग चेक कर लीजिए और ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ऐसा कोई एरर होगा नहीं बच्चों। हम अपने नॉर्मली फंडामेंटल को अप्लाई कर रहे हैं तो गलत हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो आप लोग चेक कर लीजिए, अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है इसमें तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब आप लोगों को ध्यान से एक चीज समझनी है बच्चों, हम लोगों ने 3 या 4 क्वेश्चन किए, एक मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया, तो लीजिए 7 और 8 आप लोगों का होमवर्क है। आज का होमवर्क है आप लोगों का टीएस ग्रेवाल से ही बच्चों, ठीक है ना, 7 और 8 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं।
बच्चों हमारा पहला लेवल देखो, मैंने फर्स्ट लेवल तक आप लोगों को आज कराया। अगर आप लोगों को फॉर्मेट अभी भी याद नहीं है तो फिर से अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू कि पूरा फॉर्मेट याद करने के बाद ही आपको ये अच्छे से समझ आएगा कि कौन सी चीज को कहां पे प्लेस करना है, ऐड होगा या लेस होगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको याद नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी। और आज तो हमारे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी आ गई, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को डील करना भी आप लोग सीख गए। ऑल्दो बच्चों अभी हम लोगों को ये कंप्लीट नहीं करना था, बस इस लेवल तक ही सीखना था, जो कि हमने बहुत अच्छे से सीखा। तो इसमें जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 कराया था वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें जो प्रपोज डिविडेंड था वो साइलेंट था प्रेफरेंस शेयर्स पे, सिर्फ इक्विटी का बोला जा रहा था। तो ये अपने माइंड में रख लेना, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 7 और 8 आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे गाइस। जय हिंद।